FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह से इस्राइल में घुसकर हमला किया उसने सभी को चौंका दिया था। दुनिया के सबसे बेहतर खुफिया एजेंसी मानी जाने वाली CIA और मोसाद को इस हमले की भनक तक नहीं लगने पाई। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हमास ने इस्राएली खुफिया जानकारी से बचने के लिए मोबाइल फोन और कंप्यूटर का उपयोग करने से परहेज किया और एक छोटे से सेल में 2 साल तक तैयारी की। नई जानकारी में सामने आया है कि कैसे हमास ने 7 अक्टूबर को अपने हमले की तैयारी की और इसे इस्राएल से कैसे छुपाया। रिपोर्ट के अनुसार ये योजना पूरी 2 साल तक चली और इसी आतंकवादी संगठन का एक छोटे से सेल ने अंजाम दिया, जो गाजा पट्टी में हमास सुरंगों को व्यापक नेटवर्क में स्थापित टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते थे। इन्हीं सुरंग को गाजा का मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कंप्यूटर और संचार की अन्य साधनों जैसे मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचना सुनिश्चित किया, जिन्हें इस्राएली खुफिया अधिक आसानी से ट्रैक कर सकता है। रिपोर्ट 2 स्रोतों पर आधारित है जो इस्राएल द्वारा अमेरिका को दी गई खुफिया जानकारी से परिचित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी हमले की तैयारी के लिए जिम्मेदार यूनिट की गतिविधियों को अधिकांश लोगों से भी गुप्त रखा गया था, जिन्होंने इस्राएल पर आक्रमण में भाग लिया था। हालांकि उन आतंकवादियों को हमास द्वारा कई तरह का प्रशिक्षण दिया गए थे, लेकिन इस हमले को अंजाम देने से कुछ दिन पहले ही उन्हें इस विशिष्ट योजना के बारे में बताया गया। फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा इस्राएली खुफिया जानकारी से बचने के लिए पुरानी संचार तकनीक का उपयोग करना आश्चर्य की बात नहीं है। ये पिछले जुलाई में जेनिन शरणार्थी शिविर में होम एंड गार्डन ऑपरेशन में भी यूज की गई थी। सूत्र को अनुसार शरणार्थी शिविर पर छापा मारने वाली सेना ने क्लोज सर्किट निगरानी कमरे का एक नेटवर्क का खुलासा किया, जो सुरक्षित फोन लाइनों को अलावा सुरक्षा बलों की गतिविधियों की प्रारंभिक चेतावनी देने के लिए डिजाइन किया गया था। मोसाद को चकमा देने के लिए हमास और फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद ने बार बार इस्राएली बस्तियों पर छोटे छोटे हमले जारी रखे और प्रशिक्षण को भी नहीं छिपाया, लेकिन इस्राएल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका साथ ही हमास आतंकवादियों के पास IDF कैसे संचालित होता है इसके बारे में भी पूरी जानकारी थी। वो जानते थे कि विशिष्ट सेना इकाइयां कहां तैनात थी और हमला शुरू होने पर वो क्षेत्र में सहायता के लिए कितने समय में पहुंचेंगी। हमास आतंकवादियों को पता था कि संचार सर्वर कहां थे और उन्होंने उसे नष्ट कर दिया था। इसके बाद मदद के लिए कॉल करना और तेज प्रतिक्रिया देना बहुत मुश्किल हो गया था। अमेरिका के साथ इस्राएल के द्वारा साझा की गई रिपोर्ट में बताया गया कि हमास ने व्यक्तिगत रूप से योजना बैठक आयोजित करके और डिजिटल संचार से दूर रहकर पुराने जमाने की खुफिया उपायों के माध्यम से ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें कम से कम 1500 लड़ाके सीमा पार से इस्राएल में घुस आए और कम से कम 1400 इस्राएल को मार दिया। इसका साथ ही ईरान ने पिछले कुछ वर्ष में हमास को परिचालन सुरक्षा रणनीति विकसित करने से में ही मदद की है। BN का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।